चलिए आज बात करते हैं इंडिया गेट के इतिहास, इसकी शानदार वास्तुकला और उस विरासत की जो हमारी सामूहिक स्मृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अक्सर एक भीड़-भाड़ वाले पर्यटन स्थल के रूप में पहचाना जाने वाला ये स्मारक असल में एक बेहद गंभीर, भावुक और पवित्र युद्ध स्मारक है। तो आइए इंडिया गेट के इस सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। चलिए सीधे इसके मूल में उतरते हैं। नई दिल्ली में राजपथ के बिल्कुल पूर्वी छोर पर खड़े इस 42 मीटर ऊंचे विशाल ढांचे को देखिए। आज भले ही शाम होते ही यहाँ मेले जैसा माहौल बन जाता है और भारी भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन इस भव्य ढांचे की जड़ें एक बेहद दर्दनाक इतिहास से जुड़ी हैं। ये सिर्फ खूबसूरत पत्थरों से बनी कोई आम इमारत नहीं है। एक युद्ध स्मारक के रूप में इसके महत्व को समझना सच में बेहद जरूरी है। अब जरा इस विशाल संख्या पर गौर करते हैं। 74,187। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उन वीर भारतीय सैनिकों की संख्या है जिन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना की तरफ से लड़ते हुए साल 1914 से 1921 के बीच अपनी जान की आहुति दे दी थी। इतनी बड़ी मानवीय क्षति और उस शहादत को पूरे सम्मान के साथ याद रखने के लिए ही इस भव्य स्मारक को बनाया गया था। दरअसल ये सैनिक सिर्फ भारत की सरहदों पर ही नहीं लड़े थे। प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे आंग्ल-अफगान युद्ध के दौरान इन्होंने दुनिया भर के सबसे क्रूर युद्ध क्षेत्रों में अपना अदम्य साहस दिखाया। फ्रांस, फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, पारस, पूर्वी अफ्रीका और गैलीपोली जैसे दूर-दराज के अजनबी इलाकों में इन वीर जवानों ने अपनी शहादत दी थी। भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अनजान थीं, फिर भी उनका शौर्य सच में अद्वितीय रहा। इस स्मारक के बनने का सफर भी बड़ा दिलचस्प है। प्रथम विश्व युद्ध के भयानक दौर के बाद 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसकी नींव रखी थी। लेकिन एक बहुत ही हैरान करने वाली बात यह है कि 1920 के दशक में आगरा दिल्ली रेलवे लाइन ठीक इसी जगह से होकर गुजरती थी। जी हाँ, इसीलिए 1924 में पहले इस रेलवे लाइन को यमुना नदी के पास शिफ्ट करना पड़ा और तब जाकर इसका असल निर्माण कार्य शुरू हो पाया, जो 1931 में पूरा हुआ। अब इसकी शानदार वास्तुकला को देखते हैं। सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया ये स्मारक भरतपुर के पत्थरों से बना है। इसकी प्रेरणा प्राचीन रोमन विजय मेहराबों और पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से ली गई थी। इसके ठीक सामने स्थित उस खाली छतरी पर भी नजर डालना जरूरी है। एक समय था जब इस छतरी के नीचे किंग जॉर्ज पंचम की एक विशाल मूर्ति हुआ करती थी, जिसे भारत के आजाद होने के काफी समय बाद वहां से हटा दिया गया। स्मारक के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक बेहद गहरी बात लिखी है। इसका अर्थ है भारतीय सेनाओं के शहीदों के लिए जो फ्रांस, फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, फारस, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली और अन्य जगहों पर शहीद हुए। ये शिलालेख हमें साफ साफ याद दिलाता है कि इस ढांचे का जो मूल नाम था वो अखिल भारतीय युद्ध स्मारक यानी ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल था। तो सबसे अहम बात यह है कि जब इन दीवारों को करीब से देखा जाता है तो एक बहुत ही भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आता है। इस स्मारक की दीवारों पर लगभग 13,300 विशिष्ट ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों और अधिकारियों के नाम हमेशा के लिए पत्थरों पर उकेरे गए हैं। इसके बेहद करीब जाने पर वास्तव में उन नामों को पढ़ा जा सकता है। ये सिर्फ एक पत्थर की दीवार नहीं है, बल्कि शहादत का एक खुला पन्ना है। वक्त के साथ इस स्मारक का महत्व और भी गहरा होता गया। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद इस स्मारक के मुख्य मेहराब के ठीक नीचे अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी। ये ज्योति विशेष रूप से उस 1971 के युद्ध में शहीद हुए अनाम जवानों को सम्मानित करने के लिए प्रज्वलित की गई थी, जिसने इस स्मारक को एक नई और भी अधिक पवित्र पहचान दी। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सादगी में भी कितना असीम सम्मान छिपा होता है। काले संगमरमर के चबूतरे पर एक उल्टी राइफल, उस पर टिकाया गया एक सैनिक का हेलमेट और इसे घेरे हुए 4 अनंत लौ। दशकों तक ये राष्ट्र का सबसे प्रमुख सैन्य स्मरण स्थल बना रहा, जहां राष्ट्रीय पर्वों पर प्रधानमंत्री और तीनों सेनाध्यक्ष पुष्पचक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते रहे। अगर ऐतिहासिक नजरिया रखें तो 1971 से लेकर 2022 तक अमर जवान ज्योति भारत की सबसे प्रमुख स्मारक लौ बनी रही। इसके बाद जनवरी 2022 में पूरे सैन्य सम्मान के साथ इस अनंत लौ को नवनिर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक यानी नेशनल वॉर मेमोरियल की लौ के साथ विलीन कर दिया गया। दोनों ही स्थानों का भारतीय सैन्य इतिहास में अपना एक बेहद खास स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा बनता है।
आज ये स्मारक और इसके आसपास का 3,06,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ विशाल षटभुजीय क्षेत्र एक बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक है। हर साल गणतंत्र दिवस पर भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाली भव्य परेड इसी ऐतिहासिक स्मारक के सामने से होकर गुजरती है। अब अंत में एक सवाल मन में जरूर उठता है, क्या पत्थरों से बना कोई स्मारक कभी भी उन हजारों लोगों के अनंत बलिदान के भार को सच में समेट सकता है? शायद नहीं, लेकिन इंडिया गेट महज एक भव्य लैंडमार्क नहीं है। ये हमारे इतिहास का एक मौन और शाश्वत प्रहरी है, जो हर दिन ये याद दिलाता है कि आज की शांति की कीमत आखिर क्या चुकाई गई थी। इस पर विचार जरूर होना चाहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।